वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के जो मैथ है उससे जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो चैप्टर है वह जो है आपका चैप्टर वह है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। ये जो है त्रिकोणमिति जो है आपका जो है ये 3 ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री जो है ट्राइगोनोमेट्री ये जो है 3 जो है ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है। जो यहाँ पे 3 जो शब्द है आपका, एक है ट्राई और दूसरा जो है गोन और तीसरा जो है आपका मेट्री, जिसमें ट्राई का जो मतलब होता है हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है तीर, और गोन का जो हिंदी में अर्थ होता है वह होता है भुजा या कोण, और मेट्री का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है माप या मापना। तो त्रिकोणमिति जो है एक गणित की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के 3 भुजाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति जो है गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं के आधार पर जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आप सभी को ये सभी त्रिभुज के बारे में कुछ जो है नॉलेज पता होना चाहिए। आपसे यदि पूछा जाए कि त्रिभुज में जो है एक त्रिभुज में जो है कितने कोण होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए एक त्रिभुज में जो है कितने कोण होते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आप कहिएगा त्रिभुज में जो है 3 कोण होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये मान ले हैं, ये जो है बी हो गया, ये सी हो गया। एक त्रिभुज में है जो है कितने कोण होते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो है कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे जो है ए क्या है, एक कोण है, बी क्या है, एक कोण है, और सी क्या है, एक कोण है। तो त्रिभुज में जो है 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होता है और 3 भुजाएं होती है। एक त्रिभुज में जो है एक त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, 3 कोण होता है, 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है, 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 वो जो होता है आपका शीर्ष होता है। लेकिन आपको त्रिकोणमिति में जो है केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करना है। ये जो है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज। ये सभी जो है इसके जो त्रिभुज के अधिकतर जो जानकारी लेना है वो आपको त्रिभुज के चैप्टर में लेना है। लेकिन आपको त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जो है उसके गुण, उसके प्रॉपर्टीज, समकोण त्रिभुज के गुण और समकोण त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये तो था आपका एक साधारण हम त्रिभुज मान लिए थे, लेकिन आप याद रखिएगा एक त्रिभुज में जो है 3 कोण होता है, 3 भुजाएं होती है और 3 शीर्ष होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, जब हम त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज हम मान लिए हैं जिसमें कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, इस तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो कितना होगा। मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होगा। ये जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था 10th क्लास में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। जब हम त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ देते हैं तो उसका जो योगफल होता है वो जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आपको जानकारी हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। यदि समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु होगा तो उसमें जो होता है भुजा बराबर होती है। या को ये जानकारी होना चाहिए कि
जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती है। मान लीजिए एक आपका समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए, यहाँ पे बी जो है हम समकोण मान रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि समकोण का मान कितना डिग्री होता है, समकोण का मान कितना डिग्री होता है, तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। समकोण जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण जो होता है आपका वो 90 डिग्री का बराबर होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में जो होता है एक ही समकोण होता है, और जब दो अन्य कोण बचता है उसको हम लोग जोड़ते हैं तो वो भी जो होता है एक समकोण के बराबर होता है। जैसे कि इस त्रिभुज में जो है आपका कोण बी जो है आपका क्या है, समकोण है, और यहाँ पे क्या है, ए है एक कोण, और यहाँ पे क्या है, एक सी है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो दो अन्य कोण बचता है उसका जो योगफल होता है वो भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी का भी मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो दोनों कोण के कोण ए का मान कितना होगा, कोण ए का मान कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस कोण सी, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जो होता है समकोण त्रिभुज में समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, और अन्य दो कोणों का योगफल जो होता है वो भी 90 डिग्री होता है। एक समकोण त्रिभुज में होता है एक समकोण होता है, और दो को जो होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, और वह 3 भुजाएं जो होती है कौन कौन सी होती है। यहाँ पे जो है आपका ये एक समकोण त्रिभुज है, एक ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हम दे रहे हैं पी क्यू और आर। इसमें पूछा जाए यदि इसमें पी क्यू जो है वो कौन सी भुजा है, और यदि पूछा जाए आपसे आर क्यू या क्यू आर, इसमें क्यू आर कौन सा भुजा है, और पी आर पूछा जाएगा इसमें पी आर कौन सा भुजा है, तो इसमें भुजा का जो निर्धारण होता है वह थीटा के अनुसार होता है। मान लीजिए यदि थीटा कोण आर के पास रहेगा, यदि थीटा कोण आर के पास रहेगा तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह आपका जो होता है लंब होता है। तो मान लीजिए यहाँ जो है थीटा है, इसके जस्ट जो सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या होगा, लंब होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कोण होता है। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, बेस को हिंदी में बोला जाता है आधार, यानी आधार का जो होगा इंग्लिश होगा बेस, और तीसरा जो भुजा है कोण होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इस थीटा के अनुसार जो है आपका ये पी क्यू जो है क्या है, लंब है, यानी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी पी होगा। पी यहाँ पे क्यों लिख रहा है, क्योंकि लंब का जो इंग्लिश होता है वह परपेंडिकुलर होता है, इसका फर्स्ट लेटर जो है आपका पी है, इसलिए हम लोग इसे पी से सूचित करते हैं। ये इसके अनुसार जो है ये जो हो जाएगा आपका होगा आधार होगा, आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, इसलिए इसको बी से सूचित करेंगे। और तीसरा जो भुजा होगा वो आपका होगा कोण होगा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, इसलिए इसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है, एक लंब होता है, दूसरा जो होता है आधार होता है, और तीसरा जो होता है आपका कोण होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार की, इसमें आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको कोण, लंब और आधार को पहचानना आना चाहिए, नहीं तो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आपको लंब, आधार और कोण को पहचान में आना चाहिए। अब चलिए हम फिगर जो है चित्र बनाकर आपसे पूछेंगे, इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कोण कौन होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम फिगर बना ले रहे हैं, ये फिगर बना ले रहे हैं, यहाँ पे फिगर जो है ये है, चित्र जो है ये है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये जो है आपका P है, और यहाँ पे जो है R है, और यहाँ पे जो है Q है, और यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोण R जो है आपका समकोण है। यदि पूछे आपसे
कोण P के पास थीटा है तो लंब कौन होगा? तो आपको याद हमेशा रखना है कि थीटा जहाँ पे रहेगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा? इसका सामने वाला भुजा होगा, यानी आर क्यू कहिए या क्यू आर कहिए, ये भुजा क्या होगा? इस थीटा के अनुसार जो होगा आपका ये लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, लंब पी होगा। यदि आपसे यही क्वेश्चन को पूछा जाए, इसमें लंब को ऐसे पहचानिए, मान लीजिए आपसे पूछे हम जो थीटा जो है आपका यहाँ पे है, कोण Q के पास है, यहाँ Q के अनुसार यदि हम देखें कि इसमें लंब कौन है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह आपका जो होता है लंब होता है। तो यहाँ से जब थीटा को हम देखेंगे, यहाँ थीटा के पास, थीटा के अनुसार इधर हम देखेंगे तो ये जो होगा इसके सामने वाला जो भुजा आ रहा है वो आपका आ रहा है पी आर आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? कोण Q के अनुसार जो है इसका जो एंगल है ये थीटा है, और इसके अनुसार हम देख रहे हैं तो पी आर जो भुजा है वो क्या आ रहा है? लंब आ रहा है। ये क्या होगा? आपका लंब होगा। और यहाँ से जब देख रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार होगा। और आपको यहाँ पे एक जानकारी मिली होगी, एक नॉलेज मिला होगा कि यहाँ पे जो है कोण जो है नहीं चेंज हो रहा है, थीटा जो चेंज हो रहा है, एंगल जब चेंज हो रहा है तो कोण का मान जो है, कोण के जो है कोण है भुजा, कोण वाली जो भुजा है वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है? कोण है, कोण है, एच है, ये कोण है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कोण। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो होता है चेंज होते रहता है, यानी बदलता हुआ रहता है, लेकिन कोण जो होता है आपका फिक्स होता है, वो नहीं कभी चेंज होता है। इसी प्रकार मान लीजिए एक और हम फिगर बना के आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये फिगर हो गया आपके, यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, यहाँ पे पूछे हम आपसे, ये मान लीजिए यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे जो है आपका ये बीटा है, और यहाँ पे ये जो है गामा है। यहाँ पे जो है बीटा जो है आपका समकोण है। यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे जो है आपका थीटा है, तो इसके अनुसार आप लंब जो होगा कौन सी भुजा होगी? तो यहाँ से क्या करेंगे? जस्ट थीटा के सामने से देखेंगे कौन सा जो है भुजा लंब रहा है, तो थीटा के सामने वाले जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी। तो ये क्या हो गया? आपका ये वाला जो है लंब हो गया, लंब हो गया, पी हो गया। और इसमें आधार कौन होगा? ये नीचे वाला होगा, आधार होगा, आधार होगा, आधार, आधार यानी बी होगा। कौन कौन होगा इसमें? आपका अल्फा और गामा जो होगा, अल्फा और गामा के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी क्या होगी? कौन होगी? हाइपोटेनस होगा। ठीक है, यही फिगर रहेगा। यदि आपका थीटा का यहाँ से केवल चेंज कर दिया जाए, थीटा यहाँ से केवल चेंज कर दिया जाए, थीटा केवल चेंज कर दिया जाए, थीटा केवल यहाँ से चेंज कर दें हम, थीटा केवल चेंज कर दें, थीटा को हम केवल चेंज कर रहे हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा लेने दीजिए। थीटा हम चेंज कर दे रहे हैं, थीटा केवल चेंज करेंगे, थीटा को चेंज करेंगे। मान लीजिए इसको मिला दीजिए, ये पूरा हो गया आपका, ये जो एक सेकेंड, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। यदि आपसे हम कहें कि थीटा जो है यहाँ पे है, इसके अनुसार आप बताइए कि इसमें कौन सी भुजा जो है आपकी लंब है और कौन सी है जो आधार है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो भुजा है आपकी क्या होगी? ये लंब होगी, यानी बीटा और गामा के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग बोलेंगे लंब है। यानी बीटा से लेकर गामा के जो डिस्टेंस है वो क्या, कौन सी भुजा है? वो लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। और ये जो भुजा होगा वो आपका होगा आधार होगा, यानी बी होगा, बी। ये है आपका पी। तो P और B का जो हम निर्धारण कर दिए हैं, तो अब H कौन होगा? यही ना H होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कोण जो होता है फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार जो होता है बदलते हुआ रहता है। चलिए, समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। समकोण त्रिभुज में हम लोग कौन सा प्रमेय का उपयोग करते हैं? तो ये जो है, इसमें जो है समकोण त्रिभुज में हम लोग उपयोग किए जाने वाला जो प्रमेय है वह कौन सा प्रमेय है आपका? वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में जिस प्रमेय का उपयोग किया जाता है वह जो है प्रमेय आपका क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका थीटा यहाँ पे है और
यहाँ से हम पूछेंगे इसके अनुसार थीटा यहाँ पे है तो इसके अनुसार लंब को बताइए। तो थीटा के सामने वाला भुजा जो क्या होगा वो आपका लंब होगा, यानी BC जो है आपका क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। यदि आपसे पूछा कि इसमें आधार कौन है तो इसमें आधार जो होगा ये वाला हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार जो है आपका ये होगा, AB होगा। और कर्ण पूछा जाएगा तो कर्ण जो होगा आपका AC होगा, कर्ण जो होगा आपका AC होगा, इन H होगा। इसी फिगर को हम फिर एक बार इसी में हम पूछ रहे हैं, आप बताइएगा जरूर। इसको मिटा दे रहे हैं, 1 सेकेंड, इसको मिटाकर इसको मिटा दे रहे हैं हम। इसी फिगर में यदि थीटा यहाँ पे आ जाए, थीटा यहाँ पे आ जाए और इसके अनुसार हम आपसे पूछे कि थीटा जो है इसके अनुसार बताइए लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा लंब होगा। तो ये थीटा के सामने वाला भुजा कौन है आपका, AB है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब होगा, लंब होगा यानी P होगा। और आधार कौन होगा, ये होगा आधार होगा, आधार B होगा, बेस। और ये जो है आपका कौन होगा यानी H होगा, कौन यानी H। तो आप लोग याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार, कौन, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। लंब और आधार जो है चेंज होते रहता है, बदलता हुआ रहता है, लेकिन कौन जो होता है फिक्स होता है। और समकोण त्रिभुज में जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका A हो गया, ये B हो गया। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, ABCD में जो होता है 26 लेटर होता है, उसमें किसी का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें पूछा जाएगा, इसमें जो है हम पढ़ रहे हैं कि इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें जो है प्रमेय का जो उपयोग किया जाने वाला है वो प्रमेय कौन सा है आपका, पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यही जो है आपका ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण को जो हम लोग इंग्लिश का जो लेटर जो है फर्स्ट है आपका H है, यानी हाइपोटेनस इसको लिखा जाता है इंग्लिश में, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है आपका H है, इसलिए इसको लिखेंगे H स्क्वायर बराबर लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है इसलिए P स्क्वायर लिखेंगे, और आधार को बेस बोला जाता है इसलिए हम इसे B स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल कर आया पाइथागोरस प्रमेय जो आया क्या आया, H स्क्वायर इज इक्वल टू आया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब चलिए इसमें हम आपसे जो है 2 भुजा का मान दे रहे हैं, 2 भुजाएं का मान दे रहे हैं और तीसरा भुजा का मान पूछेंगे, आप जरूर बताइए कमेंट करके। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ पे हम बार बार ABC का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कोई भी लिख सकते हैं, PQR कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ABC जो है हमको अच्छा थोड़ा लगता है इसलिए हम लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये जो है आपका 5 है, ये जो है आपका 2 है। इसमें पूछा जाएगा कौन का, इसका जो है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। और यहाँ पे जो है आपका थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे जो है थीटा है, कौन सी के जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो यही ना, तो इसमें थीटा यहाँ से जब देखेंगे तो ये जो होगा आपका लंब होगा, लंब का जो मान है आपका 5 हो गया, और नीचे वाला जो भुजा है वो आपका क्या होगा, आधार होगा, और ये वाला जो होगा कर्ण होगा। तो इसमें जो है लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया गया है, और हमें क्या बताना है, कर्ण का मान बताना है। तो कर्ण निकालने के लिए अभी ना आपको बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो जो होता है आपका लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर के जो होता है इक्वल होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो
यहाँ पे जो है आपका क्या है, लंब का मान कितना दिया गया है, इस कोण को ऐसा ही लिखते चलिए, कोण का स्क्वायर। यहाँ पे जो है लंब का मान जो है 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर लिखिए, और आधार का जो मान है थीटा के अनुसार जो है वो लंब है, और यहाँ पे जो है आधार का जो मान है आपका वो है 2 है। यहाँ पे जो आपका होगा कोण का स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपके ये क्या है, 5 का जब स्क्वायर हम करेंगे वो हो जाएगा 25, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो है कोण का जो मान निकलेगा वो आपका क्या आ जाएगा, कोण का जो मान निकलेगा वो आपका आएगा, कितना आएगा, 25 और 4 29, ये जो आएगा आपका रूट 29 आ जाएगा। उधर रूट कहाँ से आ गया, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जो है चढ़ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहे हैं, आप जरूर बताइएगा, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे, आप जरूर बताइएगा। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आपका, अब यहाँ पे जो है एंगल चेंज करके हम पूछेंगे और आप जरूर बताइएगा, मुझे पूर्ण आप पर विश्वास है। मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका, एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छे से करें, 1 मिनट, यहाँ बना रहे हैं, फिर त्रिभुज बना रहे हैं, इसका कलर जो है चेंज कर देने दीजिए। यहाँ पे जो है कौन सा कलर लें, ये वाला ले लीजिए, उजला वाला ले लें, सफ़ेद ले लें। चलिए ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे अभी सी मान रहे हैं, यहाँ पे अभी बी मान रहे हैं। यहाँ पे सी जो है आपका समकोण है, और यहाँ पे जो है बी जो है आपकी थीटा है। यहाँ पे आपकी दीजिए 5 है, ये जो है 3 है। आपसे क्वेश्चन यही जो है थीटा के अनुसार जो होगा, यहाँ से जब थीटा के अनुसार यहाँ से देखेंगे तो ये जो होगा आपका लंब होगा, ये जो होगा आपका आधार होगा, ये जो होगा आपका कोण होगा। थीटा के अनुसार लंब और आधार और कोण का जो होता है निर्धारण होता है, जो थीटा के अनुसार ही लंब और आधार को बताया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये BC कहिए या CB कहिए, ये जो है आपका ये क्या है, आधार है थीटा के अनुसार, और यहाँ पे AC जो है आपका वह है आपका लंब है, और जो यहाँ पर AB जो है आपका वह क्या है, कोण है। तो यहाँ पे आधार का मान दिया गया है 3 और लंब का मान दिया गया है 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण का मान। तो कोण जो है इसमें ये हो गया आपका कोण, लिख दे रहे हैं यहाँ पर कोण हो गया, और ये जो हो गया आपका आधार हो गया, आधार हो गया। यहाँ पे कोण और आधार कहाँ से लिख रहे हैं, इस थीटा के अनुसार। यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, और जो ये बच गया वो आपका कोण होगा। ये जो होगा आपका लंब होगा, लंब P। तो हमें क्या निकालना है, हमें कोण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है कोण का स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जो होता है वो बराबर होता है। कोण के स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के जो होगा आपका बराबर होगा। तो ये जो है कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा आपका, यहाँ पे जो है लंब का मान कितना है, लंब का मान इसमें जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखिए, 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दीजिए। आधार कितना है आपका, आधार यहाँ पे जो है आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, आधार जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा, और 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा। 25 और 9 जब जोड़ेंगे हम तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 34 होगा। और जब इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जो होगा आपका स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो ये जो होगा आपका स्क्वायर को इधर से हटा देंगे तो उधर जो होगा आपका रूट में हो जाएगा, रूट 34 होगा। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कि यदि लंब का मान दिया गया हो, आधार का मान दिया गया हो, तो कोण का भी मान निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला बनता है, चलिए उसको बता दे रहे हैं, और उस पर भी हम लोग आधारित प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है 100% जो क्लियर होगा। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। मान लीजिए अभी हम आपको बताए हैं कि कोण का जो स्क्वायर होता है, कोण का जो स्क्वायर होता है वो जो होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कोण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। किस प्रमेय के अनुसार, तो ये जो होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है।
तो कोण को हम लोग h से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि h स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला बना यहीं। यदि आपसे केवल पूछा ये एक हुआ, दूसरा स्टार बना लीजिए। यहाँ पे केवल आपसे पूछा जाएगा h बराबर बताइए, यानी कोण बराबर क्या होगा। तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी रूट चढ़ जाएगा। तो ये जो h इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आप ट्रिक याद रखिएगा, कोण को निकालने के लिए यानी हाइपोटेनस को निकालने के लिए लंब और आधार के दोनों के वैल्यू के स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन लंब का मान निकालना रहेगा तो आपको जो है कोण के स्क्वायर में से आपका आधार के स्क्वायर को घटाना पड़ता है। क्यों घटाते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है आपका कौन होता है हाइपोटेनस होता है। तो ये जो होगा h इज इक्वल जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि आपसे पूछा जाए ये एक हुआ आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो हुआ h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा जो है आपका होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग याद रखिएगा P को निकालने के लिए हमेशा h के स्क्वायर में से b के स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। यहाँ पे जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से जो होगा आपका स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी जो है P इज इक्वल टू जो होगा रूट अंडर होगा h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आधार का। तो यहाँ पे भी आधार को निकालने के लिए हमेशा h के स्क्वायर में से p के स्क्वायर को घटाते हैं। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी रूट चढ़ जाएगा। तो ये b इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। ये जो है आपका ये एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो ये सभी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। मेन जो फॉर्मूला है आपका यही है h स्क्वायर इज इक्वल टू है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला जो है इसी से बन रहा है, आप निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पर हम जो है आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपका ये जो है एक प्रकार का क्या है एक समकोण हम त्रिभुज बना ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं, एक यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं ए सी बी। यहाँ पे हम थीटा बना रहे हैं और यहाँ पे जो है सी आपका समकोण है। ये जो है आपका 12 है और ये जो है आपका 5 है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है कोण बी का जो एंगल है वो है थीटा, और थीटा के अनुसार जो लंब होगा वो जो होगा आपका ए सी होगा, ए से लेकर सी होगा, और नीचे वाला जो भुजा होगा आपका वो होगा आधार, यानी बी सी जो है क्या है आधार है, और ए बी जो है आपका वो है कोण। तो अभी ना आपको बताया है कि आधार को निकालने के लिए हमेशा जो है कोण के स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को क्या करते हैं घटा देते हैं। और जब भी आप प्रयोग कीजिएगा तो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला जो है उपयोग कीजिएगा, इससे जो होता है थोड़ा आसानी होता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता है। तो अभी ना आपको बताएं अब क्या है ए सी क्या है आपका लंब है, बी सी क्या है आपका ये आधार है, और ए बी क्या है आपका ये कोण है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी सी, यानी हमें आधार निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू जो होगा फॉर्मूला होगा बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर आपका होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। क्यों होगा, ये जो है आपका b है, ये जो है आपका p है, और ये जो है आपका h है। तो यही ना b बराबर क्या हो गया, टोटल जो है आपका बी सी क्या है b है, और ए सी क्या है आपका p है, और यहाँ पे ए बी जो क्या है आपका ये h है। तो यही ना फॉर्मूला बना आपका, ये यहाँ पे पूरा h, यहाँ पे ए बी जो है आपका h है, और पूरा बी सी जो क्या है b है, और पूरा आपका ए सी जो है आपका p है। तो यही हम भुजा मान लिए हैं, ये दोनों की डिस्टेंस जो होता है b माना जाता है। तो भुजा जो हमको क्या निकालना है बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के क्या करेंगे ए बी के स्क्वायर में से हम एस सी के स्क्वायर को घटाएंगे। तो यहाँ पे जो है ए बी का मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो 12 का स्क्वायर पहले रूट अंदर लिखिए 12 का स्क्वायर माइनस ए सी का मान कितना है इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखिए। ए सी का इसमें 12 का स्क्वायर जो होगा आपका 144 हो जाएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा। अब क्या करेंगे इसमें से हम घटा देंगे 144 में से जब हम 25 को हटाएंगे तो ये जो आएगा आपका
एक रूट अंडर 119 आएगा। ये जो आपका आएगा रूट अंडर 119 आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका BC का जो मान निकला वो क्या है आपका 119 आया। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि यहाँ पे जो है एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे जो है समकोण है। यहाँ पे आपका ये जो है आपका 15 है, ये जो है आपका 12 है और यहाँ पे जो है आपका थीटा है। और पूछा जाए इसमें PQ का लंबाई बताइए, यानी PQ का जो है डिस्टेंस कितना है, लंबाई इसका जो है लंबाई कितना है। तो थीटा यहाँ पे इसे निकालने के लिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो थीटा का जो सामने वाला भुजा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया, ये हमेशा होगा जो कोण होगा, ये जो हमेशा होगा आधार होगा। तो हम यहाँ पे अभी न बताए हैं जो क्या होता है लंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को हम घटा देते हैं। तो क्या है आपका PQ जो है क्या है आपका ये जो है लंब है। तो PQ इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर माइनस इसमें BC यहाँ पे QR जो है क्या है आपका ये जो है आधार है, QR जो है आपका क्या है आधार है। तो ये PR का जो मान दिया गया है आपका 15 दिया गया, तो 15 का स्क्वायर लिखिए और QR का जो मान दिया गया है 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर लिखिए। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 और 12 का स्क्वायर जो होता है आपका 144 होता है। अब यहाँ पे जो है आपको घटा लेना है, यहाँ पे जो है घटा लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 225 था, हमको घटाना है 144 घटाना है। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे से 12 में से 4 गया तो ये 8 बचेगा, 81 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 81 होगा। तो रूट अंडर 81 और 81 किसका वर्गमूल होता है, ये जो होता है 9 का जो होता है वर्गमूल होता है। जब आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है और 81 का जो वर्गमूल होगा आपका 9 होगा। ठीक है, ये जो भुजा का जो लंबाई है आपका कितना आ गया 9 आ गया। चलिए आपका एक और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बताइए। मान लीजिए यहाँ पे एक ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम मान रहे हैं M, यहाँ पे मान रहे हैं N, यहाँ पे मान रहे हैं MN, यहाँ पे O मान लीजिए। और यहाँ पे जो है आपका क्या है समकोण है और यहाँ पे जो है आपका थीटा है और ये जो है आपका 12 है, ये जो है आपका 13 है और इसको हमको बताना है NO की लंबाई जो है हमें बताना है। तो थीटा यहाँ पे है तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो होगा आपका क्या होगा लंब होगा और ये जो भुजा होगा ये आपका आधार होगा, MN जो होगा आधार होगा और MO जो होगा आपका वो क्या होगा कोण होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो क्या है आधार है। तो ON इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा यानी आधार इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण के स्क्वायर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है यानी कर्ण इसमें कौन है तो MO जो है आपका ये क्या है कौन है MO के स्क्वायर माइनस MN जो है आपका लंब है, MN जो है आपका लंब है। तो MO का जो मान दिया गया है आपका 13 दिया गया है, 13 दिया गया था, 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस MN जो है आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर कीजिए, तो 12 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे जो है रूट चढ़ा दीजिए, रूट जो है चढ़ा दीजिए। तो 13 का स्क्वायर जो होगा 169 होगा और 12 का जो स्क्वायर होगा 144 होगा। यहाँ पे जो है आप 169 में से आप 144 को घटा लीजिए, 169 में से 144 को घटा लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 2 होगा। यानी जो है 169 में से 144 को हम जब घटाएंगे तो वो जो बचेगा आपका 25 बचेगा और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, यानी NO का जो मान है वो 5 आ गया। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने के लिए आपको लंब आधार और कोण को जो है पहचानना आना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, इसमें जो होता है लंब
कैसे चेंज होता है, आधार कैसे चेंज होता है, लंब का मान कैसे हम निकालते हैं, आधार का मान कैसे निकालते हैं, और कर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है आपका कर्ण होती है, और कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में जो होता है फिक्स होता है, वो निश्चित होता है, वो कभी नहीं बदलता है, और आधार और लंब का मान जो होता है बदलते रहता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो होता है संबंध जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा में जो संबंध होता है लंब, आधार और कर्ण में, उसको पढ़ेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।